समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम में, जिसमें सुंदर से सुंदर अनुभव आप सुन रहे हैं और सचमुच हम सब बहुत प्रेरित हो रहे हैं कि हम भी क्यों ना ऐसे ही सुंदर अनुभवों की ओर बढ़ें। मित्रों, बहुत सुंदर पंक्तियां मैंने कहीं पढ़ी थी, किसी ने पेन्स को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। वैसे कोई भी अपने जीवन में दर्द नहीं चाहता, तकलीफ नहीं चाहता, लेकिन जब मैं इसके भावार्थ को, इसके फुल फॉर्म को पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और कोई भी अच्छी चीज़ कहीं से भी प्राप्त होती है तो मेरी इच्छा होती है कि मैं आप सबके साथ अवश्य बांटूं। तो उसका फुल फॉर्म था पेन्स का, पॉजिटिव एटीट्यूड इन नेगेटिव सिचुएशन। मुझे बड़ा अच्छा लगा। सचमुच नेगेटिव सिचुएशंस तो आती हैं लाइफ में, लेकिन उसमें अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखना बहुत बहुत हमारे लिए कारगर साबित होता है, मददगार साबित होता है, हमें आगे बढ़ाने वाला साबित होता है। आप देखें, जीवन में ऐसे लोगों को हम याद करते हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को पॉजिटिव रखा, आगे बढ़ाया। उन लोगों ने संसार के आगे एक आदर्श प्रस्तुत किया। नेल्सन मंडेला जी को हम सब जानते हैं। 27 साल उन्होंने अपने जीवन के जेल में बिताए, और वो भी केवल एक क्रांति को लेकर के कि जो भेदभाव की नीति है, रंग भेद की नीति है, वो समाप्त होना चाहिए। यदि वो चाहते तो शायद टूट सकते थे कि 27 साल एक लंबा समय होता है। एक व्यक्ति के पूरे जीवन का जो भाग है, जवानी है, वो सारी जेल में बीत जाए, कैसा होगा उसकी मन की स्थिति। लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव रहे, लड़ते रहे, और अंततः आप जानते हैं सत्य की जीत होती है। उनके इस पॉजिटिव एटीट्यूड ने उन्हें हीरो बना दिया। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया। वो पहले दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति भी बने, और साथ ही उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा भी दिया गया। तो मित्रों, जब कभी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन लाइफ में आ जाए तो टूटने की बजाय, बिखरने की बजाय, हारने की बजाय क्यों ना अपने आप को पॉजिटिव रखें, आगे बढ़ें, ईश्वर पे आस्था रखें, खुद पे आस्था रखें। निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। और यही क्रम लगातार समाधान के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं कि हारिए मत, जूझिए, संघर्ष कीजिए, आगे बढ़िए। और खास करके इसमें जब अनुभव हम सुनने को मिलता है, जब हमें लोगों के, तो भी हमारे अंदर एक आशा का दीप जरूर जलता है। तो आज भी हमने स्टूडियो में दो विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया है जो सुंदर अनुभवों के साथ हमारे बीच हैं। हमारी पहली अतिथि हैं दीप्ति जी, जो कि जामनगर से हमारे बीच आई हैं, और हमारे दूसरे अतिथि हैं माधव किशन राव मोरे जी, जो कि लातूर महाराष्ट्र से। आइए उन दोनों का स्वागत करते हैं और समाधान में सुंदर अनुभवों का रसपान करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।
बहुत दूर दूर से आप आए हैं, सुंदर अनुभव के खजाने लेकर के आए हैं। जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे आप दोनों के अनुभव, लेकिन उससे पहले मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा कि आप दोनों समाधान प्रोग्राम कब से आप लोगों ने देखना शुरू किया है? 1 साल से मैं देख रही हूँ। जी। और आप माता जी? हम भाई जी 2 साल से देख रहे हैं। 2 साल से आप हाँ देख जी। रहे हैं। तो जैसे कि शुरुआत जैसी हुई उसकी, तब जी, से हम जी, देख जी, रहे हैं जी, आप उसका। देख रहे हैं। क्या पाया इस कार्यक्रम से? जैसे हमें प्रोग्राम देख रहे हैं, जी। इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो समाधान सोल्यूशन, जी। हर प्रश्न का सोल्यूशन इसमें आप और भाई जी बता रहे हैं इसमें। तो इस तरह ये चीजें मुझे बहुत पसंद आई। जी जी जी, उसे आप अप्लाई करते हैं हाँ अपनी जी, लाइफ हाँ में और जी। लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। हाँ वो तो हम जी। जानना चाहेंगे कि क्या क्या लाभ आपने प्राप्त किया है। दीप्ति जी, आपको कितना ये फायदेमंद साबित हुआ है? अपनी बहुत लाइफ में? फायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि मेरा खुद का ही पहले तो परिवर्तन हो गया। तो जब खुद का परिवर्तन होता है तो बहुत खुशी भी मिलती है, और इसके इफेक्ट तो हम दूसरों पर भी देख सकते हैं कि क्या मीन्स हम दूसरों को ये इसके माध्यम से जी, जी, जी। मदद कर सकते हैं या कुछ भी ऐसे। बिल्कुल, मतलब जीवन में एक सुंदर हाँ। परिवर्तन आया है। वो परिवर्तन भी हम ज़रूर जानेंगे आज आपके अनुभव से। लेकिन माता जी, आपने जो मेल किया था हमें, और दीप्ति जी आपने भी मेल में अपनी बहुत सारी बातें लिखी हैं। आपसे पूछना चाहूँगा, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन आपने लिखा था कि मेरी इच्छा नहीं थी इंजीनियरिंग करने की, और फिर भी मैंने उसे कंप्लीट किया। तो यदि आप इंजीनियर नहीं बनना चाहते थे तो क्या बनना चाहते थे आप? एक्चुअली मेरा एम ऑब्जेक्ट लाइफ का डॉक्टर बनना था। जी। मैं स्कूलिंग में फर्स्ट था, कॉलेज में फर्स्ट था। बाद में जब 12th का एंट्रेंस एग्ज़ाम आ गया, उसके पहले एक टर्निंग पॉइंट लाइफ का मेरा वहाँ से शुरू हुआ। जैसे कि मुझे एग्ज़ाम से 1 महीना पहले जॉन्डिस हुआ। तो जो मेडिकल का जो मेरा एग्ज़ाम था, उसका जो प्रिपरेशन था, उसमें मुझे फेल्योर मिल गया। और मेरा दूसरा ग्रुप मैथ का ही था, उसमें मुझे मार्क्स मिल गए। और आप तो जानते ही, क्योंकि इंजीनियर की सीट्स बहुत अवेलेबल रहती है, तो मुझे ईजिली सीट्स मिल गए और मुझे मजबूरी से उधर जाना पड़ा। तो इस तरह तो मजबूरी से आप इंजीनियर बन गए? हाँ जी, मजबूरी से। लेकिन ये तो अच्छी मजबूरी थी कि आप इंजीनियर बन गए। आपने ये बात भी लिखी थी कि फाइनल में आप बहुत नर्वस हो रहे थे, क्योंकि पहले भी एक तो आपकी रुचि नहीं थी, लेकिन फिर भी आप क्लियर करते चल रहे थे। फाइनल में आप बहुत नर्वस थे, डर भी लग रहा था कि क्या होगा, क्योंकि शायद उसमें एक कम से कम मिनिमम मार्क्स तो चाहिए ही होते हैं, परसेंटेज चाहिए होते हैं। तो वो वाकया क्या था फाइनल में जब आप थे बीए के? तो इसके 12 के जो मेरे मार्क्स किए एंट्रेंस के, जी। उसके तौर पर मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। मुझे पुणे में सिंहगढ़ कॉलेज में एडमिशन मिल गया। फर्स्ट ईयर तो मैंने इजीली क्लियर कर लिया, जी। क्योंकि जो 12 के सब्जेक्ट रहते हैं वो इजीली, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री रहते हैं, इजीली कवर हो गया। लेकिन जब सेकंड ईयर शुरू हुआ, यहाँ से मेरा जो लाइफ का डिग्रेडेशन है, यहाँ से शुरुआत हुआ। और जो कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे डिवाइस, कंपोनेंट, सेमीकंडक्टर, कैपेसिटर, प्रैक्टिकल्स, वो मैं लाइफ में कभी देखा भी नहीं था, और मुझे बहुत पसंद ही नहीं था। इसकी वजह से जो स्टडी के साथ जो लगाव रहता है, वो धीरे धीरे हटने लगा। जी जी। और इसका जो परिणाम है, मेरे प्रेजेंटी जो रहती है कॉलेज की, उस पे हो गया, और मैं कॉलेज से दूर होने लगा। रुचि नहीं थी तो आप जाते भी नहीं थे कॉलेज? हाँ, पढ़ते भी नहीं थे? हाँ, जी। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। एग्जाम आ गया। एग्जाम से पहले जो एग्जाम हो गया, स्टडी कुछ नहीं, क्योंकि बेसिक ही क्लियर नहीं था, तो मैं फेल होते गया। मुझे सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर ये 2 बैकलॉग लग गए, और ये सिलसिला थर्ड ईयर की एंडिंग तक चलता रहा। अच्छा, इस बैक ने आपका पीछा नहीं छोड़ा? हाँ, हर एक सेमेस्टर मुझे फेलियर मिलते गया। और जो थर्ड ईयर का रिजल्ट जब आया, तो मुझे 5 बैकलॉग थे। डिप्रेशन में चला गया, टेंशन बहुत आने लगा। जब आप फाइनल में थे? हाँ जी। थर्ड ईयर में फाइनल एंटर कर रहा था तब। तो इसके वजह से डिप्रेशन में चला गया। अभी मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तभी एक मुझे जो मेरा अगला लक्ष्य जो था इंजीनियरिंग के बाद, मुझे आईएएस बनना था। क्योंकि उसके आईएएस के लिए ग्रेजुएशन ये बेसिक है, इसके लिए आप कौन सा ग्रेजुएशन कर सकते हैं जी। तो इसके लिए मैं इग्नू यूनिवर्सिटी में, मुझे जो बेसिक लगता है आईएएस के लिए, बीए के लिए एडमिशन लेने के लिए गया। वहाँ मुझे एक अंकल जी मिले। उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप राजयोग सेंटर जाइए, आपको अवश्य इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि मेडिटेशन आज के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके आप उससे स्ट्रेस से पूरा मुक्त हो जाएंगे। तो मैंने उनकी सलाह मान ली, और उनके साथ मैं राजयोग सेंटर गया, और वहाँ से मुझे बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त थी। और वहाँ के जो टीचर है, उन्होंने मुझे गारंटी की कि आप डिप्रेशन से जरूर बाहर जाएंगे, और जो आपका लक्ष्य है
आपका भविष्य में अवश्य क्लियर हो जाएगा। और मैं वो चीज़ें धीरे धीरे करते गया और मुझे लाइफ में जो डिप्रेशन तो चला ही गया, लेकिन जो मैंने लक्ष्य रखा था मुझे मिलते गया। दूसरी बात, आपने पूछी कि लक्ष्य कुछ मार्क्स का रखा था। देखिए, मुझे राजयोग की शिक्षा प्राप्त हुई, उसमें कुछ विधियां बताई, मैंने फॉलो किया। मेरा लक्ष्य था मुझे 60% लाना ही है, प्लस ये 6 सब्जेक्ट प्लस प्रोजेक्ट प्लस ये पीछे वाले 5 बैकलॉग। तो ऐसे में के देखिए, एक प्रोजेक्ट प्लस 11 सब्जेक्ट हो गए जैसे कि जी। तो जैसे कि 6 सब्जेक्ट्स और 5 प्रैक्टिकल, तो इतना कवर कर पाना मुश्किल था क्योंकि डेली पढ़ना था। तो धीरे धीरे मेरा पढ़ाई में रुचि होने लगी क्योंकि मेडिटेशन से कंसंट्रेशन की पावर। मतलब जब आपने राजयोग सीखना शुरू किया तो ये सारी चीजें, एक तो डिप्रेशन दूर होता चला गया, ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लाइफ में होने लगी। बिल्कुल विश्वास जागृत हो गया कि मैं कर सकता हूँ, और पढ़ाई में भी रुचि आपकी जागृत, और खुशी हो गई मेरे बहुत। और धीरे धीरे कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ गई। जी। माइंड का स्टेबिलिटी बढ़ गया और मैं पूरा क्लियर करते गया। फर्स्ट बीई का जो फर्स्ट सेमेस्टर है पूरा क्लियर हो गया, और जो मैंने 60% का जो लक्ष्य रखा था फर्स्ट क्लास के लिए, वो भी मुझे .60% मिल गए। वाह, .60%। इसलिए मैं दोनों भी जो मेरे लक्ष्य थे टोटल राजयोग के कारण में अभ्यास से ये पूरे हुए। तो आपने ईश्वर को बहुत शुक्रिया अदा किया होगा कि ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ मैं सोच रहा था कि यहाँ भी बैक का पीछा वो लगा ना रहे, लेकिन आपने उसे सब क्लियर कर लिया। मैं समझो ये नहीं कर पाता तो मेरी लाइफ पूरी स्पॉइल होती थी, क्योंकि आगे कुछ लक्ष्य ही नहीं था। तो क्योंकि पिताजी ने जो पैसे उसमें इन्वेस्ट किए थे, उनको भी कुछ मुझे करके दिखाना था। तो वो तो इलिटरेट है, उनको कुछ पता नहीं इसमें से, तो मेरी लाइफ पूरी स्पॉइल हो सकती थी। जी। चलिए, ईश्वर ने और राजयोग के अभ्यास ने आपकी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना दिया, और खूबसूरत लाइफ ही होगी ऐसी हम कामना करते हैं। दीप्ति जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने डर की बात कही थी कि आपको डर बहुत लगा करता था, तो किस किस चीज से आप डरती थी और कैसे इस डर पे आपने विजय प्राप्त किया? जैसे आमतौर पर सबकी कमज़ोरियाँ होती है, तो मेरी लाइफ में मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी डर, और उसमें भी स्टेज फियर जी। तो राजयोग के माध्यम से मैंने वो बिल्कुल अपनी जो कमज़ोरी है वो मैंने हटा दी है। और आज मैं बहुत खुशी से स्टेज पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती हूँ, जैसे एंकरिंग, डांसिंग, सिंगिंग जी। और मेरे से बहुत सारे लोग प्रेरणा भी लेते हैं कि ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती ऐसे। जी। तो आपने कैसे इस डर को कैसे जीता? क्योंकि आमतौर पे मंच पे आने से लोग डरते हैं, अभी तो आप लाखों लोगों के सामने हैं, इस मंच के द्वारा आप पहुंच रही हैं। कैसे आपने जीता ताकि सबको प्रेरणा मिले कि वो भी अपने इस स्टेज फियर को जीत सकें? जैसे मैंने ब्रह्मा कुमारीज ज्वाइन किया, उसमें जैसे ये प्रोग्राम है समाधान, तो उसमें कुछ भाई जी प्रैक्टिस देते हैं, जैसे स्वमान में रहिए, कुछ अभ्यास करिए, कुछ विधि बताते हैं। तो स्वमान में रहने की जो विधि है, मैंने रेगुलर अर्ली मॉर्निंग में जैसे कुछ टाइम देते हैं 21 बार या तो 7 टाइम ऐसे जी। तो वो मैंने शुरू किया, और बहुत ही शॉर्ट टाइम में मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे अंदर ये डर खत्म हो गया। और एक बहुत अच्छी रिजल्ट मेरे सामने आ गई। जी। तो क्या केवल स्टेज पे जाने से डर लगता था, या और भी कुछ ऐसे भय थे जो अंदर बैठे हुए थे और वो भी दूर हो गए हों? नहीं, डर में बहुत सूक्ष्मता भी इससे जुड़ी है। जैसे किसी से बात करने में मुझे बहुत ही झिझक होती थी। जी। घर से अकेले जाने में कहीं भी ऐसे लगता था कि किसी के आधार से चलना है। मेरे अंदर एक बात पक्की हो गई थी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी लाइफ में, मैं कभी कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। लेकिन परमात्मा की मदद मुझे ऐसी मिली कि उसने मुझे एक रास्ता दिखाया, और वो सर्वश्रेष्ठ रास्ता है राजयोग, जिससे मेरे जीवन में इतनी खुशी आ गई है कि मैं कैसे बताऊं आपको। नहीं, आपके चेहरे से दिखाई दे रहा है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। और सच में जब डर दूर हो जाता है तो वो अंदर की खुशी बाहर आती है, और ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने डर को जीत लें, क्योंकि कहते हैं कि डर के आगे ही जीत है, वो वाली बात कहते हैं। विशेष आपके पास माधव जी आना चाहूँगा। आपने एक बात और लिखी थी कि अब जैसे भी आपने कंप्लीट कर लिया, अब आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, आप दिल्ली में हैं, और आपके साथ बहुत सारी लड़के लड़कियां हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक दबाव की स्थिति है, और उस दबाव की स्थिति के कारण
वो नशे के आदी हो गए हैं, वो नशा करने लगे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जब पढ़ाई का बहुत ज़्यादा दबाव है तो हम कुछ नशा करना शुरू करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, स्ट्रेस दूर हो जाता है? क्या ये सही बात है? आप तो जानते हैं आईएएस में बहुत सब्जेक्ट्स रहते हैं, जी जी। पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस भी रहता है, आपको 14-15 आवर्स पढ़ना ही पड़ता है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो नए नए रहते हैं उनको पढ़ाई की आदत नहीं रहती है, तो जैसे हम बोलते हैं संग का रंग लगता है, तो उसी तरह कुछ यहाँ से जो बच्चे जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, तो कोई बोलता है आप तंबाकू खा लो तो आपकी 4 घंटा कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अच्छा। एक बार सिगरेट ले लो तो हाँ। 4 घंटा कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अच्छा। ऐसे करते करते बाद में ड्रग्स ले लेते हैं, बाद में अल्कोहल ले लेते हैं, इसी तरह चीजें लेते रहते हैं, और एक बार वो एक हैबिट उसकी लग गई तो छूटना मुश्किल हो जाता है। बाद में उन्हें समझ में आता है मेरी मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है, इसके सिवा मैं जी नहीं सकता हूँ। तो इस तरह मैंने अपने लाइफ में फ्रेंड्स के बहुत अनुभव देखे हैं कि उससे छूट नहीं पा रहे हो और स्ट्रेस में आ चुके हैं और पढ़ाई हो नहीं पा रही है क्योंकि 14-15 आवर्स पढ़ना ही पड़ता है। नहीं तो क्या ये मान्यता सही है कि यदि एक बार आप सिगरेट पी लेते हैं या ड्रग्स ले लेते हैं तो आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है? इस बात में कितना दम है? ये तो ठीक है, हम इसको टेम्पररी के लिए सही बता सकते हैं। ओके। हाँ, टेम्पररी ठीक है, क्योंकि टेम्पररी कोई भी चीज तो अच्छी नहीं रहती है क्योंकि परमानेंटली हमको उसको करना है। तो परमानेंट जो नेचुरल हमको भगवान ने जो शरीर दिया है जी। उसके साथ ही हम जो नेचुरल रहेंगे तो वो हमको ऑटोमेटिकली, भगवान तो सबको बुद्धि दी है लेकिन उसका यूज कैसे करना है वो सब हमको ही पहचानना है। लेकिन कुछ बाहर की चीजों से हम उसका लगाव में आकर ये चीज करते हैं तो वो चीज हमसे लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल, मतलब टेम्परेरी या थोड़ी देर के लिए तो हमारी कैपेसिटी को या एफिशिएंसी को बढ़ा देती हैं, हमें उत्तेजित कर देती हैं, जिससे लगता है कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमारी ब्रेन की क्षमता घटती चली जाती है और उससे नुकसान होता है। तो आपके फ्रेंड्स को क्या आप ये बात बताते हैं कि नहीं ये जो चीज़ है ये गलत है, ये हमें सफलता अर्जित नहीं कराएगी लेकिन हमें नीचे ही गिराएगी? क्या ये बात आप कन्वे करते हैं और उनका रिएक्शन कैसा रहता है? इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता सकता हूँ जी। अभी तो मैं दिल्ली हूँ लेकिन जब इंजीनियरिंग में था सेम चीज़ें होती थी। इसके तौर पर मैं बता सकता हूँ, मेरा एक फ्रेंड था इंजीनियरिंग में, वो लॉ अफेयर्स में भी था और उसके साथ धीरे धीरे वो एडिक्शन में, स्मोकिंग में गया, अल्कोहल हो गया, बाद में धीरे धीरे वो ड्रग्स एडिक्शन लेने लगा और फिर बाद में कुछ जो पिल्स मिलते हैं, गोलियां, वो भी लेने लगा। ये कहते करते वो इतना स्ट्रेस में निकल गया जिसको कि जो उसकी ब्रेन की जो पावर रहती है वो स्लो मोशन में काम करने लगे, उसके मूवमेंट बहुत स्लो हो गया, जैसे कि हम उसको बोल सकते हैं जैसे कि मैड ऐसी स्थिति जो रहती है। तो उनके पिताजी उनको ये देखकर शॉक हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा किससे हुआ है, कैसे हुआ। तो उन्होंने उनको डॉक्टर के पास लेके गए, साइकोलॉजिस्ट के पास। तो साइकोलॉजिस्ट तो वो बोले इसका प्रॉब्लम है नहीं। उसके न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए तो वो बोले इसका भी प्रॉब्लम है नहीं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, गोलियों का असर उस पर नहीं हो रहा था। तो मेरा फ्रेंड होने के कारण मैं उसको विजिट करने हॉस्पिटल में गया, तो मैंने उनको राजयोग की सलाह दी। वहाँ परमात्मा का ज्ञान मिलता है और आपको मैं गारंटी करता हूँ कि इसका हो जाएगा, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत अभी तक एक्सपीरियंस किया है। लेकिन उन्होंने तब नहीं माना, उन्होंने और आगे जाके हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन असर कुछ नहीं होने लगा। बाद में उन्होंने मुझे कॉल किया लास्ट का अटेम्प्ट बोल के, और मैंने उसको वहाँ जाकर अपने जो रूम है वहाँ लेके आए। मैं आपको बता सकता हूँ मेरी दिनचर्या के बारे में थोड़ा सा। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, जितना हो सके मेडिटेशन करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि मेडिटेशन के बाद पढ़ाई करता हूँ तो जितना पढ़ लेता हूँ पूरा माइंड में जाता है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है सात्विक आहार। जैसे कि जैसा हम बोलते हैं जैसा अन्न रहता है वैसा मन हो जाता है। उसके बाद में है तो पानी को चार्ज करके पीना, जैसे पानी रहता है वैसा वाणी हो जाता है। तो एक बार मन और हमारी वाणी अच्छी हो गई तो लाइफ तो इजी हो जाता है पूरा सब कुछ। और लास्ट है गुड थॉट्स से हमारी लाइफ जीवन जो पूरा दिन है, दिन में पूरे जो हमारे जो माइंड है उसको गुड थॉट से चार्ज करना। सुबह उठ जाएं और पॉजिटिव रहें, राजयोग का अभ्यास करते रहें। यही बेस मैंने उसके लिए अप्लाई किया। उसको पहले राजयोग सेंटर लेके गया, वहाँ उसको समझ में ज्यादा आता नहीं था, लेकिन हम बोलते हैं जो हमारे जो वाइब्रेशंस रहते हैं जो राजयोग के करते हैं, परमात्मा की शक्ति है, वो वाइब्रेशन से दूसरों पे भी परिणाम हो जाता है।
तो धीरे धीरे 1 महीने में उसमें परिणाम होने लगा और बाद में गोलियों का भी उस पे असर होने लगा। आज वो जो फ्रेंड है आज बहुत अच्छा है। ओके, मतलब अभी उनकी मानसिक स्थिति अच्छी बहुत है, अच्छी है, पूरी तरह से परिवार हाँ में जी। वो सेटल्ड हो हाँ गए जी, हैं। हाँ चलिए, वो तो बहुत आपको धन्यवाद देते हाँ जी, होंगे। हाँ जी। क्या अब भी वो राजयोग का अभ्यास हाँ कर जी, रहे हाँ हैं? जी, हाँ जी। एक बार तब से प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि उनका उसमें ट्रस्ट हो चुका है। जी जी जी। तो एक बार हम ट्रस्ट करते हैं वो चीज कभी छोड़ते नहीं। बिल्कुल, मतलब एक गहरा अनुभव है सभी के हाँ लिए जी। कि ये जो हम नशा करते हैं ये पूरी तरह हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, उससे हम बच के रहें और यदि ऐसी स्थिति आ गई है तो राजयोग का अभ्यास करें हाँ तो जी। उससे बाहर निकला जा सकता है। हाँ बहुत सुंदर और प्रेरक अनुभव है माधव जी आपका, सचमुच सभी को बहुत प्रेरित करेगा। दीप्ति जी, आपने कुछ कमियों की बात लिखी थी कि कुछ कमियां भी थी अंदर, जैसे चिड़चिड़ापन आ जाया करता था या बहुत जल्दी आप उदास हो जाया करती थी, निराश हो जाया करती थी। क्या यहाँ पे भी कमियों को जीतने में राजयोग ने आपकी मदद की? कुछ भी बात हो अगर मेरे हिसाब से ना हो तो बस अंदर एक द्वंद चलने लगता था, बहुत ही चिड़चिड़ापन, जी। और किसी को कुछ बोल नहीं पाती थी। तो मीन्स बहुत अंदर ही अंदर द्वंद चलता रहता था और इसका इफेक्ट बॉडी पर भी पड़ता था। जी। बॉडी वीक हो जाती थी, थोड़ा बीमार पड़ जाती थी, तो वो सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। जी, जी। तो राजयोग के माध्यम से मैंने पॉजिटिव थॉट्स सोचना शुरू किया, बहुत सारी आध्यात्मिकता अपने जीवन में अपनाई और उसके माध्यम से मेरे विचार बिल्कुल चेंज हो गए। जी जी। तो आसपास वालों को ऐसा लगा नहीं कि अरे पहले तो ये बहुत चिड़चिड़ी थी, अब कितनी अच्छी हो गई है, दीप्ति क्या कर रही है, ऐसा किसी ने पूछा नहीं हाँ, आपसे? एक एग्जाम्पल जैसे बन गई हूँ मैं जी। कि इतनी छोटी उम्र में पहले तो ये आध्यात्मिकता कैसे कर पाती है, जी, क्योंकि जी। अभी ये सब मान्यता है कि आध्यात्मिकता तो 60 साल के बाद करनी चाहिए ये, और उसमें भी कुछ धारणाएं अपनाई है। जी। तो लोग सोच में पड़ जाते हैं और बहुत अच्छा भी रिस्पॉन्स देते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब पॉजिटिव ही ले रहे हैं। जी जी। तो जैसे खुशी मेरी देखते हैं तो सोच में पड़ जाते कि एक टाइम ऐसा था कि ये व्यक्ति को देखकर हम खुद उदास हो जाते थे और आज इसको देखकर हम खुश हो जाते हैं। जी, हमारे सभी दर्शक भी बहुत खुश हो रहे हैं जी। आपको देख करके और आपका अनुभव सुन करके। आपने एक बात कही दीप्ति जी जो बहुत ही अंडरलाइन करने वाली है। लोग ये सोचते हैं कि 60 साल के बाद जा करके हम आध्यात्म के पथ पर चलेंगे। आपको क्या लगता है इस बात में कितना दम है? क्या 60 साल के बाद हमें भगवान के पास आना चाहिए, अध्यात्म के मार्ग में आना चाहिए, या बचपन से युवा काल से ही इस ओर चल पड़ना चाहिए? इसकी कितनी महत्ता है लाइफ में? आध्यात्मिकता एक टॉनिक है जिससे हमारे संस्कार बहुत ही सुंदर तरीके से डेवलप होते हैं। तो जीवन में बचपन से ही संस्कारों में सुंदरता आ जाती है तो जीवन तो जैसे प्रफुल्लित हो जाता है। तो ऐसे ही बचपन से ही ये सब जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे माधव जी कि क्या सचमुच चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सबके लिए स्पिरिचुअलिटी कितना आवश्यक है? मटेरियल चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, इसके वजह से हम दूसरों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके वजह से हम पैसा कमाने के पीछे स्ट्रेस में जा रहे हैं। स्ट्रेस में जाने के कारण हमको मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है इससे बाहर निकले। इसलिए बूढ़ा या छोटा बच्चा इसमें इम्पोर्टेंस नहीं, एज का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। आजकल तो बच्चों को भी बहुत स्ट्रेस है। इतना बड़ा बैग उठा के जाते हैं तो उनका चेहरा देख के लगता है पढ़ाई का टेंशन आज कितना है। हाँ जी। और जॉब अपॉर्चुनिटीज कितने कम है, बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, जैसे कि पहले ये नहीं था। जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी में ये सब चीजें नहीं थी। जो हम ऐसे बोलते हैं एवरी सोसाइटी इज ड्रिवन बाय फैमिली वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस। जो इंडियन वैल्यूज थी, कल्चर था, अभी वो नहीं है क्योंकि वेस्टर्न जो कल्चर है उसका इन्फ्लुएंस इंडियन पीपल पे हो चुका है और उसी तरह वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। इसी वजह से वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए बैलेंस करने के लिए हमें मेडिटेशन जो है और राजयोग शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, मतलब इसे हर एक को करना ही चाहिए। आज के दौर की ये मांग बन गई है, आवश्यकता बन गई है। मतलब चाहे वो कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, यदि खुश रहना है, तंदुरुस्त रहना है, सफल होना है तो ये करना होगा। क्यों देखते हैं, जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, आपने एक जॉब की, अब सफलता की बात आई है तो आपने जॉब की भी बात अपने अनुभव में लिखा था कि मुझे जॉब भी प्राप्त हुआ और इसमें भी मैंने योग का कुछ प्रयोग किया था। वो जानना चाहेंगे कि कैसे आपने जॉब योग के अभ्यास से प्राप्त किया।
हैं? ये तो टोटली राजयोग पर ही डिपेंड है, मेरा ये अनुभव जो है वो। जी। जॉब मुझे जिस प्रकार की चाहिए थी, तो जैसे राजयोग में बताते हैं आपको जो चाहिए उसका एक विजन क्रिएट कर लो आप, और आप उसका अभ्यास शुरू कर दो। तो जैसे सूरज भाई जी बताते हैं, तो उसी तरह मैंने एक विजन क्रिएट कर दिया और उसका 1 महीने तक अभ्यास शुरू किया, और उसके बाद वही सेम टू सेम रिजल्ट मेरे सामने आए। उसमें 40 कैंडिडेट्स थे, उसमें से सिलेक्शन सिर्फ 6 लोगों का हुआ जी। उसमें से मेरा नंबर लगा था। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और उसमें भी एक रहस्य है, जितना आपको ये उम्मीद थी कि ये मुझे मिलेगा? मुझे या कॉन्फिडेंस था, क्योंकि राजयोग आप के अभ्यास माध्यम कर से रहे थे। जी, 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 जी। ये होना ही है, ये एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बन गया था, जी। मुझे जॉब मिलनी है। जैसा जैसा मैंने विजन क्रिएट किया था वैसा होना ही है। जो जो मैंने विजन में देखा वही सेम टू सेम हुआ। वाह, ये तो बहुत सुंदर बात है। मतलब हाँ। जो विजन की बात हम करते हैं वो निराधार नहीं है, वो केवल इमेजिनेशन नहीं है, लेकिन जी। वास्तव में विजुअलाइजेशन हमें उस तक पहुंचाने में मददगार मदद साबित करता होती है यदि हम राजयोग का अभ्यास करें तो। चलिए, बहुत सुंदर अनुभव है आपका। जो बहुत सारे जो जॉबलेस हैं, जो प्रयास करते रहते हैं कि हमें भी हाँ। अच्छे से अच्छा जॉब मिले, वो भी ऐसा एक विजन बना करके अपना अभ्यास कर उसमें सकते जरूर हैं। सफलता मिलेगी क्या सबको। विशेष आपने संकल्प लिए थे विजन के साथ साथ इसके लिए? उसमें मैंने संकल्प लिया था, जैसे मेरा इंटरव्यू शुरू हो वहाँ, तो जो भी इंटरव्यूअर्स है वो मेरे सामने बैठे, मुझे जो क्वेश्चन आते हैं वही वो पूछ रहे हैं और जी। वही मैं आंसर उनको दे रही हूँ। हाँ। और फिर उन्होंने हाँ बोल दी। अच्छा। मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं कल से जॉब पर आ जाऊं। अरे वाह, बहुत तो सुंदर। इतना पॉजिटिव मैंने विजन क्रिएट किया था और वही हुआ। सेम टू सेम वैसा ही जी। हुआ। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं माधव जी, चलते चलते मैं जानना चाहूंगा क्या आप भी कुछ ऐसे ही योग का प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि आईएएस मतलब एक बहुत ही टफ है हमारे लिए, वहां तक पहुंचना, उसमें सेलेक्ट होना, लाखों कैंडिडेट्स होते हैं। आप किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं? देखिए भाई जी, अभी मैंने इसके पहले बताया है, मेरी दिनचर्या जो है जी। मेडिटेशन, सात्विक आहार, जो पानी को चार्ज कर पीना और गुड थॉट से खुद को एनर्जेटिक करना, जी। इसके वजह से मुझे कुछ डिप्रेशन नहीं आता है, मैं पॉजिटिव रहता हूँ। तो राजयोग की मदद से आधा पैरा पढ़ने के लिए 2-2 घंटे लगता था, अभी 2 घंटे में मैं 10 पेज पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन नहीं होता था, माइंड घूमता रहता था, क्योंकि राजयोग की वजह से कंसंट्रेशन की पावर बहुत बढ़ गई और माइंड स्टेबल हो चुका है अभी। तो ये सब मेरे बदलाव उसमें है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी इसमें सफल हो जाऊं। बिल्कुल, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं, हमारे सभी दर्शकों की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि जल्दी से आप लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठ जाइए और देश की सेवा कीजिए। चलिए माधव जी, आप यहाँ आए, दीप्ति जी आप आए और बहुत अच्छे अनुभव आप दोनों ने शेयर किए हैं। हम सब बहुत प्रेरित हुए हैं, लाभान्वित हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और ये भी हम शुभकामना करते हैं कि आप दोनों का भविष्य बहुत सुंदर हो, सुखद हो, उज्जवल हो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मित्रों, आप थी दीप्ति जी और साथ ही हमारे साथ थे माधव जी, जिन्होंने बहुत प्यारे से अनुभव रखे हैं। राजयोग का अभ्यास करके जीवन को इन्होंने कितना सरल बना लिया है, सुखद बना लिया है और एक जो निराशा थी अंदर, वो निराशा दूर हो गई है, चेहरे पे खुशी आ गई है, जीवन में खुशी आ गई है। और अल्टीमेटली हम चाहते क्या हैं? जीवन में शांति हो, सुख हो, आनंद हो, सुकून हो, यही तो हम चाहते हैं ना। और राजयोग का अभ्यास हमें ये सब चीज़ें निःशुल्क प्रदान करता है। तो क्यों ना हम भी राजयोग के पथ पे चलें और अपने जीवन को आनंदित करें। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में, नए मेहमानों के साथ हम पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।